आज अपन गोलीय दर्पण की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। सबसे पहले होलोस्फेयर लेंगे, होलोस्फेयर का एक पार्ट कट करेंगे, देन आफ्टर वन साइड में पॉलिश कर देंगे, उससे अपने पास स्फेरिकल मिरर बनेगा। स्फेरिकल मिरर जो गोलीय दर्पण है उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर की बात करते हैं। देखिए खोखला गोला है, इसका ये वाला पार्ट, ये वाला भाग अपन ने कट किया है। जो कटा हुआ पार्ट है, जो अपने पास कट पार्ट है, उसके अपने पास आउटर सरफेस पे उभरे हुए भाग पे जब अपन पॉलिश कर लेंगे, बाहरी तरफ पॉलिश कर लेंगे, आउटर सरफेस पे जब पॉलिश कर लेंगे तो अपने पास कॉनकेव मिरर बनेगा या फिर कह सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर बनेगा, मतलब अवतल दर्पण का निर्माण होगा। इसको ऐसे समझिए, ये कटा हुआ पार्ट है तो ये अपने पास आउटर सरफेस होगी, इसकी उभरा हुआ भाग हो गया। तो जब आउटर सरफेस पे अपन पॉलिश कर देंगे, उभरे हुए भाग पे जब पॉलिश कर देंगे तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा या फिर कह सकते हैं कि अपने पास कॉनकेव मिरर बनेगा। क्या काम करता है ये अपने पास? इसका एक नाम और देखा अपन ने, अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर देखा। ये क्या करता है? आपतित समांतर किरण पुंज को, आपतित समांतर किरण पुंज को परावर्तन के पश्चात ये एक बिंदु पर एकत्रित करता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई प्रकाश पुंज एक बिंदु पे एकत्रित है तो उसको समांतर प्रकाश पुंज में बदलने का कार्य भी करता है। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उसको क्या करेगा अपने पास से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगा, या अपने पास कोई बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ट है तो उसको पैरेलल में कन्वर्ट कर देगा अपने पास। दूसरा अपन चलते हैं उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। जो कटा हुआ भाग है उसके दबे हुए भाग में जो पॉलिश करेंगे, दबी हुई तरफ या कह सकते हैं अंदर की तरफ जब अपन पॉलिश कर देंगे अपने पास से तो उत्तल दर्पण का निर्माण होगा या अपसारी दर्पण का निर्माण होगा। इनर साइड में जो पॉलिश कर देंगे, जो कट पार्ट है उसके इनर साइड में जो पॉलिश कर दी जाएगी तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा या फिर कह सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर बनेगा। ये क्या काम करता है? आपके समांतर किरण पुंज को फैलाने का कार्य करता है या फैले हुए को समांतर करने का कार्य करता है। मतलब अपने पास जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उसको डाइवर्ट कर देगा, या फिर डाइवर्ट है तो उसको पैरेलल में कन्वर्ट कर देगा। जब इनको अपन बैक साइड एक्सटेंड करते हैं, जब अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इनको, तो एक पॉइंट से डाइवर्ट होती हुई या अपसारित होती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती है। तीसरी अपन बात करते हैं अपने पास समतल दर्पण की बात करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि खोखले गोले से होलोस्फेयर से अपन प्लेन मिरर नहीं बना सकते, समतल दर्पण नहीं बना सकते, क्योंकि जब अपन होलोस्फेयर को काटेंगे तो जो अपने को भाग मिलेगा, जो पार्ट मिलेगा वो कर्व्ड मिलेगा, मतलब जो सरफेस मिलेगी, जो सतह मिलेगी वो अपने पास वक्राकार मिलेगी या वक्रित मिलेगी। जबकि अपने को प्लेन मिरर में या समतल दर्पण में जो अपने पास सरफेस चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, तो अपने को एक ऐसे खोखले गोले की कल्पना करनी पड़ेगी, एक ऐसे होलोस्फेयर को इमेजिन करना पड़ेगा जिसका सेंटर अपने को इन्फिनिटी मानना पड़ेगा, और कह सकते हैं कि जिसकी रेडियस क्या हो बताओ अपने पास इन्फिनिटी हो, तो उससे फिर अपने प्लेन मिरर बना सकते हैं, समतल दर्पण का निर्माण कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में चलते हैं अपने पास, इन परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद में ये पूरे चैप्टर में यूज होगी, अपने पास पूरे पाठ में काम आएगी। पहली परिभाषा क्या है अपने पास? ध्रुव की परिभाषा है। पोल जिसको कहेंगे P से डिनोट करेंगे। दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। सेंटर पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड एज पोल। अपन कैसे बता सकते हैं कि पोल कहाँ होगा मिरर में? देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये अपने पास कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, आउटर सरफेस पे अपन ने पॉलिश की है, तो ये वाला बिल्कुल इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो पोल होगा, अपने पास ध्रुव होगा।
अपन दर्पण को ऐसे देख पा रहे हैं, जबकि अपन ने डायग्राम में ऐसे डिनोट किया है। तो डायग्राम में अपन इसका साइड व्यू देख पा रहे हैं, डायग्राम में अपन इसको पूरा नहीं देख पा रहे हैं, केवल इसका साइड व्यू ड्रॉ किया है अपन ने, ये इसका साइड व्यू है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी जो डेफिनेशन है, दूसरी जो परिभाषा है वो वक्रता केंद्र की है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की है। खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, अपन ने दर्पण कैसे बनाया, सबसे पहले होलो स्फीयर लिया है अपने पास, फिर उसका एक पार्ट कट किया है, देन आफ्टर अपन ने पॉलिश की है। तो अपन ने क्या बताया भाई, जो होलो स्फीयर है उसका जो सेंटर है वही अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास अवतल दर्पण में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो वक्रता केंद्र होगा वो कहाँ होगा। तो अवतल दर्पण में जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा, वो दर्पण के सामने सिचुएटेड होगा, सामने स्थित होगा, फ्रंट में सिचुएटेड होगा। जबकि अपन बात करें कि अपने पास उत्तल दर्पण में कहाँ होगा, तो उत्तल दर्पण में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड ऑफ मिरर होगा, अपने पास दर्पण के पीछे स्थित होगा। ये सामने और पीछे का मतलब क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड ऑफ द मिरर का मीनिंग ये है कि अगर वो पॉइंट जिधर अपन ने पॉलिश की है अगर उस तरफ आ रहा है, पॉलिश वाली साइड में आ रहा है, तो वो बिहाइंड ऑफ मिरर होगा, दर्पण के पीछे की ओर होगा। अगर जिधर पॉलिश की है उसके सामने आ रहा है अगर वो पॉइंट, तो अपने पास फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। तो अपन जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि पॉलिश इस तरफ है और अपने पास जो सी आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपने पास फ्रंट ऑफ द मिरर हो गया, दर्पण के सामने हो गया। और इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं कि सी पॉइंट पॉलिश वाली तरफ ही आ रहा है, जिधर पॉलिश की है उधर ही आ रहा है, तो ये बिहाइंड ऑफ द मिरर हो गया। समतल दर्पण का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इन्फिनिटी पे माना जाएगा। नेक्स्ट परिभाषा में चलते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या होगी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। आगे अपन बात करते हैं भाई कब धनात्मक लेंगे, कब ऋणात्मक लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। तो उसके लिए अपन आगे चल के चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको यही बता देता हूँ उसका, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। पहला जो पॉइंट ये होता है कि जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसका जो मापन होता है, डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है वो पोल से होता है, ध्रुव से किया जाता है। दूसरा ये है कि आपतित किरणों की समान दिशा में अगर अपन कोई दूरी माप रहे हैं तो धनात्मक मानी जाएगी। मतलब इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस अपन मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी। आपतित किरणों की विपरीत दिशा में अगर कोई अपन दूरी मापेंगे तो वो ऋणात्मक मानी जाती है। इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे तो वो अपने पास नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब अपन चलते हैं अपने पास कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मैंने बताया पी से कहाँ की दूरी है, ये सी की दूरी है। जैसा कि आप डायग्राम में चित्र में देख पा रहे हैं, पी से सी की दूरी है कैपिटल आर है। पर पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए बात करते हैं। अवतल दर्पण के लिए कॉनकेव मिरर के लिए जो आर का वैल्यू होगा, आर का जो मान होगा वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा, देखिए ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, आपतित किरणों की दिशा है, तो आपतित किरण ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और अपन पी से सी तक आएंगे तो अपन आपतित किरणों के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अपने पास ये जो डिस्टेंस होगी अपने पास को नेगेटिव में पर मेजर करेंगे, ऋणात्मक में माना जाएगा। तो आर का वैल्यू इसमें क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। दूसरे अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में चलते हैं, उत्तल दर्पण में चलते हैं तो अपने पास ये आपतित किरणों की दिशा होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी। तो आपतित किरणों की दिशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और अपन पी से सी तक जा रहे हैं तो समान दिशा में जा रहे हैं, अपन आपतित किरणों की समान दिशा में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो
तो डिस्टेंस को अपन दूरी को अपन धनात्मक मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और समतल दर्पण की बात करें, प्लेन मिरर की बात करें, तो अपने पास समतल दर्पण जो है, प्लेन मिरर है, उसका जो अपने पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब इन्फिनिटी पे होगा, अपने पास वक्रता उसका जो केंद्र है वो अनंत पे होगा, तो अनंत तक जाना पड़ेगा अपने को पी से। तो अपने पास इसके लिए जो r का मान आएगा, r का जो वैल्यू आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। आगे अपन बात करते हैं, मुख्य एक्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य एक्स कहलाती है। द लाइन जॉइनिंग बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अपन बात करते हैं कि ये अपने पास मुख्य एक्स है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये को किससे मिला रही है, मतलब उसी से मिला रही है। इसको अपन इन्फिनिटी लॉन्ग कर सकते हैं, अनंत तक इधर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें अगर अपन बात करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी अपने पास, क्योंकि ये जो लाइन है वो पी को सी से जॉइन कर रही है, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिला रही है। नेक्स्ट परिभाषा में चलते हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, प्रिंसिपल फोकस और फोकस पॉइंट, इसको अपन कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। परिभाषा क्या होगी इसकी, मुख्य एक्स के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको अपन कहते हैं अपने पास मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। मतलब जिस भी बिंदु पे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी उसको अपन मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने पास इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं इसको। अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होगी या अपीयर टू कन्वर्ट होगी, तो उसको अपन प्रिंसिपल फोकस और फोकस पॉइंट कहेंगे। इसको कैपिटल एफ से डिनोट किया है। कैपिटल एफ एक पॉइंट है, अपने पास एक बिंदु है। अब अपन बात करेंगे भाई अवतल दर्पण के लिए अपने पास जो अपन ने पढ़ाया, अपने पास जो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु पढ़ाया वो कहाँ सिचुएटेड होगा, कहाँ स्थित होगा अपने पास। तो अवतल दर्पण के लिए जो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है अपने पास वो दर्पण के सामने स्थित होता है, फ्रंट ऑफ मिरर होता है और रियल होता है, वास्तविक होता है अपने पास। मैंने बताया कॉनकेव मिरर के लिए जो कैपिटल एफ है वो फ्रंट ऑफ मिरर होगा और रियल होगा। अवतल दर्पण के लिए अपने पास कैपिटल एफ जो है वो दर्पण के सामने होगा और वास्तविक होगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए जो कैपिटल एफ है वो कहाँ सिचुएटेड होगा, तो बिहाइंड ऑफ मिरर होगा और इमेजिनरी कह सकते हैं या फिर वर्चुअल कह सकते हैं। उत्तल दर्पण के लिए जो कैपिटल एफ है वो दर्पण के पीछे स्थित होगा, आभासी या काल्पनिक होगा। समतल दर्पण के लिए जो कैपिटल एफ सिचुएटेड होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। नेक्स्ट परिभाषा अपन चलते हैं, अपने पास से फोकस दूरी की होगी, फोकल लेंथ की होगी, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। देखिए स्मॉल एफ डिस्टेंस है, दूरी है, जबकि जो कैपिटल एफ था वो एक पॉइंट था अपने पास। परिभाषा क्या होगी, परिभाषा होगी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य की दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फिर अपन बात करेंगे भाई अवतल दर्पण के लिए जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो अभी अपन ने साइन कॉन्वेक्शन लिखे थे, साइन कॉन्वेक्शन वही है, चिन्ह परिपाटी वही है, दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाना है अपने पास, डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल से करेंगे। आप कितने
किरणों की समान दिशा में अगर अपन चल रहे हैं तो अपने पास दूरियां धनात्मक मानी जाएगी। अपने पास इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, और आपतित किरणों की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस को अपने को नेगेटिव लेना है। अपन लगाते हैं इसमें, पहले अपन बात करते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और अपन P से F तक आ रहे हैं। तो अपन इंसिडेंट रे आपतित किरणों की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं अपने पास, तो इसमें F का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, आपतित किरणों की दिशा होगी, अपन P से F तक जाएंगे तो आपतित किरणों की समान दिशा में जा रहे हैं तो अपने पास ये डिस्टेंस होगी, ये जो दूरी होगी अपने पास वो धनात्मक होगी। मैंने बताया तुम्हारे को कि समतल दर्पण के लिए जो कैपिटल F होता है वो भी बताया इन्फिनिटी पे होता है, अपने पास जो फोकस पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। तो P से अपन इन्फिनिटी तक जाएंगे तो अपने पास समतल दर्पण के लिए स्मॉल f का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा। अब अपन बात करते हैं उपाक्षीय किरणों की बात करते हैं, पैराक्सियल रेज की बात करते हैं, और सीमांत किरणों की बात करते हैं, मार्जिनल रेज की बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं उपाक्षीय किरणें। इस डायग्राम में चित्र में आप देख पा रहे हैं ये अपने पास अवतल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, अपने पास मुख्य एक्सिस है। तो जो अपने पास प्रकाश किरण मुख्य एक्सिस के बिल्कुल पास में होती है, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो अपने पास एक पैराक्सियल रेज होती है, उपाक्षीय किरण होती है। और जो मुख्य एक्सिस से बहुत दूर होती है, ये जो मुख्य एक्सिस आप देख पा रहे हैं बहुत दूर है, तो ये वाली अपने पास होती है सीमांत किरणें होती है, मार्जिनल रेज होती है अपने पास। मैंने ये तुम्हारे को इसलिए बताया क्योंकि अभी अपन आगे पढ़ेंगे किरणों के नियम। तो जो किरणों के नियम है वो अपने पास पैराक्सियल रेज उपाक्षीय किरणों के लिए ही लागू होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, अपने पास किरणों के नियम में चलते हैं, लॉ ऑफ रेज में चलते हैं। पहले नियम में चलते हैं, फर्स्ट लॉ में चलते हैं। अपने पास फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अपने पास मुख्य एक्स के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में तो किसमें गुजरती है? अवतल दर्पण में तो वास्तव में गुजरती है, क्योंकि जो कैपिटल F होता है वो फ्रंट में सिचुएटेड होता है, दर्पण के सामने स्थित होता है, जबकि गुजरती हुई प्रतीत किसमें होती है? उत्तल दर्पण में, या फिर कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे अपने पास गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरे में अपने पास चलते हैं, इंग्लिश में इसको ऐसे कह सकते हैं कि अपने पास जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर फोकस से पास होगी या फिर अपीयर टू पास होगी। दूसरे नियम में चलते हैं, जो दूसरा नियम है सेकंड लॉ है, फर्स्ट वाले का अपोजिट है, फर्स्ट वाले का उल्टा है। कैसे? इसमें देखिए पहले वो अपने पास समांतर थी, पैरेलल थी, और फिर कहां से पास हो रही थी? बताओ, फोकस से पास हो रही थी। इसमें अपन ने पहले ही फोकस से पास कर लिया उसको, तो फिर क्या होगी बताओ? समांतर होगी। तो अपन कह सकते हैं कि अपने पास दूसरे वाला अपोजिट है, दूसरे वाला उल्टा है पहले वाले का। कैसे पढ़ेंगे इसको? अपने पास फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के क्या हो जाती है? बताओ, समांतर हो जाती है। इसमें कैसे पढ़ेंगे? इसमें ऐसे पढ़ेंगे कि फोकस बिंदु पर आपतित होने वाली, तो दोनों को एक साथ मिला के बोले तो कैसे बोला जाएगा? फोकस बिंदु से गुजरने वाली या फोकस बिंदु पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। जो रेज फोकस से पास होती है या फोकस पे इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सबसे पहले अपन फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में यह है कि अपने पास एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण पे कहीं कोई बिंदु ले लो और उसको C से मिला दो और कर्ता केंद्र से मिलाओ, तो जो रेखा बनेगी
वो दर्पण पे सदैव अभिलंब का कार्य करती है। मतलब दर्पण के पृष्ठ पे कहीं कोई बिंदु लेकर उसको सी से मिलाया जाए तो जो रेखा बनेगी वो दर्पण पर सदैव अभिलंब होती है। मिरर की सरफेस पे कहीं कोई पॉइंट ले और उसको सी से ज्वाइन कर दे तो जो लाइन बनेगी वो मिरर पे ऑलवेज अपने पास नॉर्मल होती है। अब अपन चलते हैं अपने पास तृतीय नियम में चलते हैं, थर्ड लॉ में चलते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। क्यों लौट आती है उसी मार्ग पे? अभी अपन ने बताया कि अपने पास कहीं कोई बिंदु ले और उसको कहां से मिला दे, सी से मिला दे तो वो विलंब का कार्य करती है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ा था, अभिलंब आपतित पढ़ा था। अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा से आ रही है तो समान रास्ते पे लौट जाएगी, सेम पाथ पे वापस रिटर्न हो जाएगी, उसी मार्ग पे वापस से लौट जाएगी। तो अपन देख पा रहे हैं कि अपने पास सी तो है ही और यहाँ पर एक बिंदु लिया अपन ने तो उस बिंदु को सी से मिला दिया तो ये रेखा जो है, ये जो लाइन है अपने पास वो विलंब बन गई, ये नॉर्मल होगी, ये भी नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया। तो अभिलंब की दिशा से जा रही है तो वापस उसी मार्ग पे लौट आ रही है, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रही है तो सेम पाथ पे रिटर्न हो पा रही है। तो ये समझ आया होगा तुम्हारे को तृतीय पॉइंट अपने पास जो थर्ड लॉ है। चतुर्थ नियम में चलते हैं, फोर्थ नियम में चलते हैं अपने पास। फोर्थ जो लॉ है, चतुर्थ नियम है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है यदि किसी प्रकाश किरण को दर्पण के ध्रुव पे आपतित किया जाता है तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। उसके लिए जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है वो दोनों बराबर होते हैं। किसी रे को अपन पोल पे इंसिडेंट करेंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसमें देख रहे हैं अपन ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है अपने पास, ये नॉर्मल है, ये विलंब हो गया अपने पास। क्यों? क्योंकि सी भी एक पॉइंट है अपने पास और उसको अपन ने पी से मिला दिया तो पी से मिला दिया तो अभी अपन ने बताया था भाई किसी भी पॉइंट को अपन सी से मिलाएंगे तो वो विलंब होगा अपने पास, तो ये विलंब हो गया, तो ये आपतित किरण होगी, इंसिडेंट रे होगी, ये नॉर्मल हो गया, विलंब हो गया, तो इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतन कोण हो गया अपने पास। ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, परावर्तित किरण होगी अपने पास, ये नॉर्मल हो गया, विलंब हो गया, तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन कोण होगा। इसमें रूल ये है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये अवतल दर्पण के लिए भी वैलिड है और उत्तल दर्पण के लिए भी वैलिड है, मतलब दोनों दर्पणों के लिए लागू होगा। अब अपन बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की, साइन कॉन्वेक्शन की। तो जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है अपने पास और ये वाई एक्सिस है। अपन ने एक अवतल दर्पण लिया है, अपने पास कॉनकेव मिरर लिया है। कॉनकेव जो मिरर है, अवतल जो दर्पण है, उसका जो पोल है, ध्रुव है, वो ओरिजिन पे लाइज कर रहा है, मतलब मूल बिंदु पे सिचुएटेड है। इसमें अपने को 3 पॉइंट याद रखने हैं, अपने पास 3 पॉइंट कौन से याद रखने हैं? पहला ये कि अपने पास दूरियों का जो मापन होगा वो ध्रुव से किया जाएगा। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल टेकन एज ओरिजिन, मतलब अपन ने पोल को ओरिजिन कंसीडर किया है। दूसरा यह है कि आपतित किरणों की समान दिशा में दूरियां धनात्मक मानी जाएगी और आपतित किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक मानी जाएगी। सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मुख्य एक्स है, उससे ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक मानी जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड की जो भी डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे और डाउनवर्ड या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स के नीचे जो भी डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे वो अपने पास अपन नेगेटिव में लेंगे। इन साइन कॉन्वेक्शन को, चिन्ह परिपाटी को अपन
अवतल और उत्तल कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में लगा के देखते हैं। तो पहले अपन अवतल दर्पण में आते हैं। जैसा कि आप अवतल दर्पण देख पा रहे हैं, ये ध्रुव है अपने पास। पहले मैं आपको एक बार रे डायग्राम समझा देता हूँ, किरण चित्र समझा देता हूँ। देखिए ये मुख्य एक्स है इसकी, और ये अपन ने ऑब्जेक्ट पुट किया है, वस्तु रखी है। मुख्य एक्स से ऊपर की ओर वस्तु रखी हुई है ए बी। ये मुख्य एक्स के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। अभी अपन ने किरणों के नियम में अध्ययन किया था इसका। दूसरा अपन ने ये बताया कि अपने पास इस प्रकाश किरण को अपन ने फोकस से गुजार लिया। फोकस से गुजार लिया तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य एक्स के क्या होगी, समांतर होगी। प्रतिबिंब बनने के लिए या बनाने के लिए अपने पास कम से कम 2 किरणों का काटना जरूरी है। दोनों जो किरणें हैं वो परावर्तित वाली किरणें होनी चाहिए। तो एक तो परावर्तित वाली किरण ये है और एक परावर्तित वाली किरण ये है। दोनों इस बिंदु पे आके एक दूसरे को काट रही है अपने पास। तो यहाँ अपना प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने बन रहा है, वास्तविक बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। अपन बात करते हैं कि ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड अपन ने पुट किया है। ये जो रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर फोकस से पास होगी अपने पास। और सेकंड वाली जो रे है अपने पास वो पहले ही फोकस से पास हो रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के आफ्टर वो पैरेलल हो जाएगी। दोनों जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज फॉर्म होगी। मैंने बताया इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 रेज का इंटरसेक्शन कंपलसरी है अपने पास। तो ये ए डैश बी डैश अपने पास इमेज फॉर्म होगी। इसमें जो इमेज बन रही है वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है अपने पास और रियल बन रही है अपने पास। अब अपन बात करते हैं u क्या होगा, v क्या होगा। u अपने पास वस्तु की दूरी होती है। मैंने बताया दूरियों का मापन अपन ध्रुव से करने वाले हैं। तो u वस्तु की दूरी होगी अपने पास, मतलब ध्रुव से स्टार्ट होना है, अपने को कहां तक जाना है, वस्तु तक जाना है अपने पास। तो u का जो मान है इसमें ऋणात्मक क्यों है देखते हैं। वही अपने पास नियम लगाएंगे अपन। देखिए अपन p से कहां तक आना है, अपने को a तक आना है। ये आपतित किरणों की दिशा होगी और अपन p से a तक आएंगे तो अपन विपरीत दिशा में आएंगे। तो u का जो मान लेंगे अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अपन ने ये बताया कि अपने पास जो u होगा वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं अपन, पोल से मेजर कर रहे हैं अपने पास। तो पोल से अपने को ऑब्जेक्ट तक आना है तो ये इंसिडेंट रे होगी और अपन p से ऑब्जेक्ट तक आ रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो u को अपन नेगेटिव लेंगे। v किसकी दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है अपने पास। इसको अपन ऋणात्मक लेंगे धनात्मक लेंगे देखते हैं अपने पास। तो p से अपने को प्रतिबिंब तक जाना होगा तो ये आपतित किरणों की दिशा होगी और p से अपन प्रतिबिंब तक आ रहे हैं तो अपने पास विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो v का जो मान है वो अपने पास क्या है बताओ, ऋणात्मक है अपने पास। v इमेज का डिस्टेंस होगा, पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा वो v होगा अपने पास। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और p से अपन इमेज तक आ रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं अपने पास। तो v क्या हो गया बताओ, नेगेटिव हो गया। f की बात करते हैं, r की बात करते हैं, पहले भी कर चुके हैं और कर लेते हैं अपन f की बात। तो अपने पास देखो p से अपने को कैपिटल F तक आना पड़ेगा तो वही आपतित किरणों की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो अपने पास f को क्या लिया अपन ने, नेगेटिव लिया है। r की बात करते हैं अपन। तो r के लिए अपने को p से c तक आना पड़ेगा तो वही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी, आपतित किरणों की दिशा होगी और अपन p से c तक आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो अपने पास r भी क्या हो गया बताओ, नेगेटिव हो गया। h1 की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है अपने पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है अपने पास h2। तो h1 की बात करते हैं। h1 अपने पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मुख्य एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ आ रहा है, अपर साइड में आ रहा है तो h1 को ऊपर क्या लेने वाले हैं बताओ, पॉजिटिव लेंगे। जो a डैश b डैश जो इमेज है h2 जिसका हाइट है अपने पास वो प्रिंसिपल एक्सिस से, मुख्य एक्सिस से नीचे आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। तो h2 किसका होगा बताओ, अपने पास नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अब अपन आगे चलते हैं, अपने पास उत्तल दर्पण में चलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में चलते हैं। पहले मैं
समझ देता हूँ, किरण चित्र समझ देता हूँ। अपन ने दबे भाग में पॉलिश कर दी तो अपने पास उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर बन गया अपने पास। ये अपन ने वस्तु रखी है AB, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी है, जिसकी ऊंचाई है अपने पास h1। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये दर्पण क्या करता है, उनको फैला देता है, तो ये फैल रही है अपने पास। अपन ने क्या किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो अपने पास कहां से फैलती हुई प्रतीत होती है, कैपिटल F से फैलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी जो प्रकाश किरण है, इसको अपन ने दर्पण के ध्रुव पे आपतित कर दिया तो अपने पास परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होगी। अब एक तो ये वाली परावर्तित देख पा रहे हैं आप, एक ये वाली अपने पास परावर्तित है और एक ये वाली परावर्तित है। जब इनको आगे की तरफ बढ़ाएंगे अपन तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अपन ने क्या किया, इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाया अपने पास, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, तो एक पॉइंट है B', वहां जाके दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो वही अपना प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, वो आभासी है और वो अपने पास क्या है बताओ, सीधा है। अपन बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे अपर साइड अपने पास अपने ऑब्जेक्ट रखा है AB। ये अपने पास जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ट होगी। जब अपन ने इसको बैक साइड एक्सटेंड किया तो कहां से डाइवर्ट होती हुई अपीयर होती है, कैपिटल F से। ये जो अपने पास सेकंड रे है, इसको अपन ने पोल पे इंसिडेंट कर दिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट होगी अपने पास। अब एक तो ये अपने पास रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों को अगर फॉरवर्ड अपन एक्सटेंड करते हैं तो कहीं पे भी इनका इंटरसेक्शन नहीं होता है। इन दोनों को अपन ने बैक साइड एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट B' वहां जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वही अपनी इमेज फॉर्म हो रही है। इसमें जो इमेज बन रही है वो अपने पास बिहाइंड ऑफ द मिरर बन रही है और इसके अलावा वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट को अपन अपराइट भी कह सकते हैं, सीधा अपराइट भी कह सकते हैं, इरेक्ट भी कह सकते हैं अपने पास। अब अपन आगे बात करते हैं, वही जो अपने पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है, तो अपने पास देखिए अपन P से रवाना होंगे तो कहां तक आएंगे, A तक आएंगे अपने पास। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, आपतित किरणों की दिशा होगी, और अपन P से A तक आ रहे हैं तो अपन इंसिडेंट रे आपतित किरणों की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो जो U का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। V की बात कर रहे हैं अपन, तो P से अपने को इमेज तक जाना पड़ेगा, जहां इमेज बन रही है अपनी वहां तक जाना पड़ेगा, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब तक जाना पड़ेगा अपने को। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी और अपन P से A तक जाएंगे तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने पास, तो V का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। F और R की पहले भी बात कर चुके हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। F के लिए अपने को P से कैपिटल F तक जाना पड़ेगा, तो ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, अपन P से F तक जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, समान दिशा में जा रहे हैं, तो F का जो वैल्यू होगा, F का जो मान होगा वो धनात्मक होगा। कहां तक आ रहे हैं अपने पास, R के लिए C तक आ रहे हैं, तो आपतित किरणों की समान दिशा में आ रहे हैं, आपतित किरणों की समान दिशा में होगा। H1 की बात करते हैं। H1 क्या है, हाइट ऑफ अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो मुख्य एक्स से क्या है, ऊपर है, तो अपने पास धनात्मक लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। इमेज की बात करते हैं, तो इमेज भी अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड है, मुख्य एक्स से ऊपर है, तो ये भी अपन धनात्मक लेंगे, इसको भी अपन पॉजिटिव